चल रहा है, गाना शुक्रवार को रिलीज़ हुआ और तब से लगातार बयानबाज़ी। उसके अगले दिन तो एकदम खेसारी और शनिवार, रविवार का जो गैप था उसमें तो खूब बयानबाज़ी हुई, खेसारी लाइव आया लगातार ऋतिक सिंह का जो आया। उसके बाद अगले दिन उसका राकेश मिश्रा का एक इंटरव्यू वायरल होता है। राकेश मिश्रा शायद पटना में थे, उनका गाना-वाना का कोई शूट चल रहा था कि जो कारण हो, अभी उनका गाना आया मलाई बरफ, किसी कारण से उन्होंने कई सारे मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया है। और उसी में सब में लगभग वो कहते मिलते हैं क्या कि ये जो जितना विवाद होता है वो दोनों स्टार को बोलते हैं कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। पहले तो कहते हैं कि ये भोजपुरी में ही इतना गंदा रिवाज है, दूसरी जगह नहीं होता है। ये कैसे स्टार हैं कि इन लोगों को लाइव आकर साबित करना पड़ता है बार-बार कि फिर मीडिया वालों को डाँटते हैं कि ऐसे यूट्यूबर हैं लोग, कुछ भी न्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि कहते हैं कि ये कोई विवाद जो होता है ना वो इंडस्ट्री के जो स्टार हैं मतलब पवन सिंह और खेसारी, ये आपस में नहीं करते हैं। ये लोग को काम होता है तो अपना व्यस्त रहते होंगे, लेकिन जो इनके साथ वाले लोग हैं, इन ये लोगों का सारा काम है, वो सारा करवाते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो यूट्यूबर का सम्मान होता है, ये थोड़ी पवन सिंह थोड़ी ना करवाए होंगे। इनको थोड़ी ना पता होगा कुछ कि ये क्या हो रहा है। ये तो उनके साथ जो आंडू-पांडू और क्या-क्या वो 2-3 वर्ड ऐसा वो बोलते हैं कि ये लोग जो डिंग-डोंग कहते हैं कि ये सारे जो लोग होते हैं, वही लोग करवाते हैं। दीपक सिंह को ये बात पता चली और इस बात पे वो भड़के हुए हैं कि हाँ, दीपक कि वो हम ही को बोल रहे हैं। दीपक सिंह का साफ-साफ कहना है कि वो राकेश मिश्रा हम ही को बोल रहे हैं, कि वो जानबूझ के हमको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपके वो उनका कहना भी था, ये लोग सिखाते हैं कि भैया आपका तो अमृत पी के आप पैदा हुए, आपका पावर कभी खत्म नहीं होगा, आप ही क्या बोलते हैं एनर्जी वाला बिजली हाउस है। पावर स्टार पवन सिंह और हिट मशीन खेसारी लाल यादव का एक ही दिन गाना आता है। इन दोनों का गाना आपस में काफी हद तक मैच कर जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों का आपसी विवाद शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पर गाना चोरी करने का आरोप लगाते हैं। खेसारी लाल यादव के लोग कहते हैं कि पवन सिंह ने खेसारी का गाना चुराया है और पवन सिंह के लोग कहते हैं कि खेसारी ने पवन सिंह का गाना चुराया है। खैर, ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और खेसारी इन सारे विवादों को लेकर सोशल मीडिया पर लाइव भी आते हैं और पवन सिंह के तमाम लोगों को उल्टा सीधा नाप शराब अमर्यादित भाषा से संबोधित करते हैं। उसके बाद पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर खेसारी लाल यादव की बातों का पलटवार करते हैं और उनके दिए हुए बयानों का जवाब देते हैं। उसके बाद ये लड़ाई धीरे धीरे पवन खेसारी के विवाद से हटकर खेसारी और ऋतिक सिंह की लड़ाई हो जाती है। उसके बाद ये लड़ाई भी खत्म हो जाती है और अब ये लड़ाई उठकर खेसारी ऋतिक से शिफ्ट हो जाती है पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह और भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा के पास। अब आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, कैसे तुल पकड़ती है और कहाँ आकर रुक जाती है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गाना आता है, गाना को लेकर पवन खेसारी के बीच विवाद होता है। फिर ये विवाद खेसारी और पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह के बीच चलता है। फिर अब धीरे-धीरे करके ये लड़ाई दीपक सिंह, जो कि पवन सिंह के मैनेजर हैं, और भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा के बीच में आकर रुक जाती है। तो पूरा मामला क्या है, ये बताइए? देखिए, जैसे दर्शकों को तो लगभग इतना तो पता ही चल गया है, जैसे शुक्रवार से ये चल रहा है, गाना शुक्रवार को रिलीज़ हुआ और तब से लगातार बयानबाज़ी। उसके अगले दिन तो एकदम खेसारी और शनिवार, रविवार का जो गैप था उसमें तो खूब बयानबाज़ी हुई, खेसारी लाइव आया लगातार ऋतिक सिंह का जो आया। उसके बाद अगले दिन उसका राकेश मिश्रा का एक इंटरव्यू वायरल होता है। राकेश मिश्रा शायद पटना में थे, उनका गाना-वाना का कोई शूट चल रहा था कि जो कारण हो, अभी उनका गाना आया मलाई बरफ, किसी कारण से उन्होंने कई सारे मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया है। और उसी में सब में लगभग वो कहते मिलते हैं क्या कि ये जो जितना विवाद होता है वो दोनों स्टार को बोलते हैं कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। पहले तो कहते हैं कि ये भोजपुरी में ही इतना गंदा रिवाज है, दूसरी जगह नहीं होता है। ये कैसे स्टार हैं कि इन लोगों को लाइव आकर साबित करना पड़ता है बार-बार कि फिर मीडिया वालों को डाँटते हैं कि ऐसे यूट्यूबर हैं लोग, कुछ भी न्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि कहते हैं कि ये कोई विवाद जो होता है ना वो इंडस्ट्री के जो स्टार हैं मतलब पवन सिंह और खेसारी, ये आपस में नहीं करते हैं। ये लोग को काम होता है तो अपना व्यस्त रहते होंगे, लेकिन जो इनके साथ वाले लोग हैं, इन ये लोगों का सारा काम है, वो सारा करवाते हैं। और उनका जो देखने को मिलता है, ये कुल मिलाकर वो जो बात होता है, ज़्यादा वो पवन सिंह की टीम की तरफ इशारा होता है। कहते हैं क्या कि अभी जो लाइव आए जब खेसारी दूसरी बार, तो उनका मेन था वो यूट्यूबर को लेके लड़ाई। सवाल पूछा जाता है कि यूट्यूबर को अगर पवन सिंह सम्मानित करते हैं, तो इस पे खेसारी क्यों चिढ़ जाते हैं या खेसारी को बोलना कहाँ तक गलत है अगर यूट्यूबर को सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि सवाल पूछने वाला भी तो एक यूट्यूबर है, कि अगर हम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? इस पर वो कहते हैं कि अभी आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, बहुत आप लोग खुश हैं। जब कोरोना का समय था तो वो लोग कहाँ थे जो सम्मानित कर रहे हैं? एक और सवाल उनका होता है क्या कि अभी आप लोगों को बुला के दाल-भात चोखा खिलाया जा रहा है, आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। बहुत टोन मारने के सेंस में वो ऐसा करते हैं कि टॉन्ट कर रहे हैं वो। कि दाल भात चोखा आप लोगों को खिलाया जा रहा है तो बड़े खुश हो रहे हैं। पहले ये सब लोग कहाँ थे? फिर बोलते हैं कि
जैसे कि विवाद में स्टार नहीं चाहते, उनको चढ़ा-बढ़ाकर कान भर के कैसे भी किया जाता है, ये लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं और जाके बताते हैं कि भैया आपका तो ये चल रहा है, आप भैया आप अमृत पी लें, आपका तो पावर कभी खत्म नहीं होगा। बार-बार पावर को लेके और पावर स्टार किनको कहा जाता है आप जानते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो यूट्यूबर का सम्मान होता है, ये थोड़ी पवन सिंह थोड़ी ना करवाए होंगे। इनको थोड़ी ना पता होगा कुछ कि ये क्या हो रहा है। ये तो उनके साथ जो आंडू-पांडू और क्या-क्या वो 2-3 वर्ड ऐसा वो बोलते हैं कि ये लोग जो है डिंग-डोंग कहते हैं कि ये सारे जो लोग होते हैं, वही लोग करवाते हैं। कि उनको तो कुछ पता नहीं होगा, यूट्यूबर टोकता भी है कि पवन सिंह उसमें लाइव जुड़े हुए थे। तो बोले हो सकता है कि वो बाद में जोड़ दिया गया हो, लेकिन पवन सिंह ऐसा कुछ नहीं करवाएँगे, ये लोग जो डिंग-डोंग ये आंडू-पांडू लोग हैं, यही लोग करवाते होंगे। अब ये चीज़ हुआ वायरल, उसके बाद भाई अब सब कोई जो भी मैनेजर है, जो पीआर का काम देख रहा है, वो तो यूट्यूब से जुड़ा ही हुआ है। दीपक सिंह को ये बात पता चली और इस बात पे वो भड़के हुए हैं कि हाँ, दीपक कि वो हम ही को बोल रहे हैं। दीपक सिंह का साफ-साफ कहना है कि वो राकेश मिश्रा हम ही को बोल रहे हैं कि वो जानबूझ के हमको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपके वो उनका कहना भी था, ये लोग सिखाते हैं कि भैया आपका तो अमृत पी के आप पैदा हुए, आपका पावर कभी खत्म नहीं होगा, आप ही क्या बोलते हैं एनर्जी वाला बिजली हाउस है, सब सारा ये बिजली आप ही से निकलता है, आप पावर हाउस है ये वो। तो वो जो एक एग्ज़ाम्पल देना था ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, तो ट्रेंडिंग के लिए वो बोल देते हैं कि आप ट्रेंडिंग में बने होते हैं। लेकिन उनका बात जो होता है वो झलकता है, बैलेंस करने की वो खूब कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरफ़ा थोड़ा लगता है कि ज़्यादा वो पावर हर एग्ज़ाम्पल में पावर स्टार या आंडू-पांडू लोग जो पवन सिंह तो नहीं कि उनके साथ रहने वाले और इसीलिए दीपक सिंह बोल रहे हैं कि हमारे लिए कहा गया था और वो गुस्सा है, वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, राकेश मिश्रा के इस बयान के बाद दीपक सिंह का भी कई इंटरव्यू वायरल हो रहा है। दीपक सिंह भी मीडिया वालों से तमाम तरह की बातचीत की है। उसमें वो भी राकेश मिश्रा को कहीं न कहीं हुँ। जवाब दे रहे हैं। तो दीपक सिंह का इस राकेश मिश्रा के पूरे बयान पर क्या कहना है? वो क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसा कि अब उसके बाद यूट्यूबर जैसे अगर कुछ भी विवाद और कहा ही जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री है तो इसमें विवाद और सब लोग बैठे ही हुए हैं। तो वो भी पटना में ही दीपक सिंह का भी ऑफ़िस है। तो उनके पास लोग पहुँचते हैं, सवाल ये पूछा जाता है तो वो दीपक सिंह एकदम खुल के एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार ऐसे लगा कि पता नहीं किसको कह रहे हैं, एकदम नाम लेके स्पष्ट रूप दीपक सिंह का भी स्टाइल भी है, वो देखते हैं अगर कुछ है, अगर खेसारी के लिए कुछ बोलते हैं तो एकदम नाम लेके कहते हैं, इशारे-इशारे में बात नहीं करते हैं वो। तो वो बहुत एकदम नाम लेके कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए ही बोला है। वो एकदम कूल होके कह रहे हैं कि हम उनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं और वो क्यों कह रहे हैं ये चीज़ भी हम समझ रहे हैं कि वो दीपक सिंह को ही टारगेट करके बोल रहे हैं। वो आंडू-पांडू पवन के बाकी किसी टीम के लिए नहीं था, वो सिर्फ़ मेरे लिए था। दीपक सिंह का ये बयान आता है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि आप जब बता दीपक सिंह का एक कंपनी है म्यूजिक वाइड उसका नाम है, जिनसे इनका गाना आया था राकेश मिश्रा का। तो ये याद दिलाते हैं कि आप पूछ रहे थे कि कोरोना के समय ये लोग कहाँ थे यूट्यूबर का सम्मानित करने के लिए। तो वो सवाल पूछते हैं कि आप याद कीजिए कि आप कोरोना के समय क्या कर रहे थे? आपको कोई गाना आ रहा था, नहीं आ रहा था? तो वो याद दिलाते हैं कि जब आपका गाना आया था राजा तनी जाई ना बहरिया आज 500 मिलियन व्यूज़ हो गया है। इतना बड़ा नाम बन गया, आप हर स्टेज पे गाते रहते हैं या आपके करियर का सबसे बड़ा गाना है वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला। तो उसके पहले आपका करियर एकदम समाप्त होने वाला था। आप कैसेट के समय तो नहीं थे जो मेमोरी कार्ड वाला ज़माना था, उस समय आप बजे खूब। लेकिन एक समय आ गया था कि अब धीरे-धीरे आपका करियर बुझ गया था, आप कोई जानने नहीं लगा था, धीरे-धीरे आपका करियर समाप्त हो रहा था, ढलान पे थे। और कोरोना के समय तो आपके पास कोई काम नहीं था, एकदम बैठे हुए थे। तब हमारे घर पे आपको बैठा के हमने आप पर पैसा लगा के वो गाना बनाया था। और पवन जी ने आपको कॉल किया, एक बार आप गाना रिकॉर्ड कर चुके थे। लेकिन पवन जी को फिर जब दोबारा वो गाना भेजे, तो वो हुआ क्या कि गाना वो सुने और बोले इसमें 50 कमी है। वो अलग-अलग सारा कमी बताया कि इस लाइन को ऐसे गाओ, यहाँ पे ये करो। तमाम बात वो फ़ोन पर बैठ के बजाते और तब अब दोबारा रिकॉर्ड किए, गाना चला और आज इतना बड़ा नाम हुआ है, तो हमारे चलते हुए। आप पूछ रहे हैं आंडू-पांडू और ये लोग है कौन? तो आपको आंडू-पांडू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि दीपक सिंह कौन है। आप सीधा नाम लेके बोल सकते हैं कि आप भी आरा के हैं, हम भी आरा के हैं और आप हम दोनों के घर का डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। हम आस-पास रहने वाले हैं और दीपक सिंह को पूरा आरा जानता है। दीपक सिंह वहाँ पे चुना वो कहने का मतलब जो था कि मेरे हमको कितना जानता है हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो चुनाव भी लड़ते हैं वहाँ से, प्रत्याशी रह चुके हैं और वो जितना काम करते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में कि मेरी कितनी कंपनियाँ चलती है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम कितने समय से हैं। वो कहते हैं कि जब आप तो बाद में आए हैं, कैसेट का ज़माना जब हुआ करता था तब आपका नामो-निशान नहीं था। लेकिन मेरा तब से कंपनी चलता था जेएमएस, वो कैसेट की कंपनी हुआ करती थी, तो हम तब से भोजपुरी में एक्टिव हैं और दीपक सिंह कौन है ये किसी को बताने की ज़रूरत है। तो आप जो नाम आंडू-पांडू रख रहे हैं, ये मर्यादा में रहिए। कुछ भी बोलने से पहले आप दूसरे को मर्यादा सिखा रहे हैं। तो आप बोलने से पहले मर्यादा में रहिए और वो एकदम सख्त हिदायत दे रहे हैं, काफ़ी गुस्से में। अच्छा, लड़ाई हो रही थी खेसारी और पवन के बीच में। ये दोनों एक-दूसरे को गाना चोरी करने का दोनों पे आरोप लग रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में राकेश मिश्रा बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहे हैं? उनका इस पूरे विवाद से क्या मतलब है? जबकि कहा जाता है कि वो बार-बार कहीं न कहीं इनडायरेक्टली पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि वो पवन सिंह के लोग हैं। पवन हुँ। सिंह ने उनके गाने में मदद भी किया था। फिर राकेश मिश्रा को कैसा खुन्नस है पवन सिंह या फिर उनकी टीम के लोगों से? बिल्कुल, ये तो कहा जाता रहा और रहे भी हैं कि जैसे रितेश पांडे हो, अरविंद अकेला कल्लू हो, राकेश मिश्रा हो, इन लोगों को खेसारी ही खुद कई बार आके बोल चुके हैं कि पवन का टीम, इंडस्ट्री के बड़े भैया और छोटे-छोटे कई सारे गायक हैं। तो खेसारी खुद इल्ज़ाम लगा चुके हैं।
या उस समय जब खेसारी का डांस करते हुए राकेश मिश्रा के साथ वीडियो वायरल हुआ तब भी ये फैन्स लोग ही ट्रोल कर रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उनका रहा है झुकाव और अच्छा काम करते रहे। ये सारे लोग आरा के हैं, तो आरा वाला जो कम्युनिटी है जैसे यादव का लड़ाई खूब चलता है कि यादव का सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रमोद प्रेम यादव या आरा के हैं, तो पवन सिंह से उनका बहुत अच्छा चलता है। तो जो भी हो क्षेत्रवाद कह लें या जो भी है, लेकिन एक कम्युनिटी था और पवन सिंह का राकेश मिश्रा का खूब बनता था। लेकिन ये जब ये गाने की बात है, असल जितना हम इसको देख पाते हैं, ये असल प्रॉब्लम वो गाना ही है। वो लॉकडाउन में वो गाना आया था, उनकी कंपनी है जो म्यूज़िक वाइड उससे गाना आया था। गाना ज़बरदस्त हिट हुआ। उस समय ऐसे देखने को मिल रहा था कि लगातार जब 50 मिलियन हो रहा था तब केक कट रहा था, 100 मिलियन हुआ तब केक कट रहा था और यही चीज़ दीपक सिंह कह भी रहे थे कि आप आके ऑफ़िस में यहीं ऑफ़िस में आप पार्टी करवाते थे, केक काटते थे, आप गिफ्ट पर गिफ्ट लेते थे और हम लोग जो होते थे सब लोग पार्टी करते थे, लोगों को खिलाते थे। तो यही चीज़ आप यूट्यूबर को दाल भात चोखा बोल रहे हैं और तब हम खिलाते थे तो आपको अच्छा लगता था। तो ये दिक्कत असल में यही है, ये चीज़ 2-3 बार वो कई स बार-बार ये बयान देते हैं। एक बार उनका सबसे पहला इस चीज़ को लेकर जब आया था, तो वो इस बात से नाराज़ दिखे थे। पहली बार उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ थोड़ा आवाज़ उठाया था कि हमको पवन सिंह ने बधाई नहीं दिया। मेरा गाना इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, हमको पवन सिंह ने बधाई नहीं दिया। इस पर भी 1-2 साल पहले की बात है, उस पर भी दीपक सिंह का बयान आया था कि वो किसी को बधाई देने का कल्चर नहीं है, ना पवन सिंह को कोई देता है, ना यहाँ पे जब कल्चर ही नहीं है तो क्यों बधाई देने जाए। ठीक है, वो मेरा ही कंपनी है, तो हम तो चाहते तो कह के करवा सकते थे, लेकिन क्या जब कल्चर ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों वो बधाई देने जाएँ। तो यहाँ पे एक सुगबुगाहट थी कहीं न कहीं कि ये दोनों में खटपट हो रहा है और असली मामला ये यहाँ तक समझ में आता है। जैसे वहाँ उनके इस गाने में हीरोइन थी त्रिशाकर मधु। त्रिशाकर मधु का राकेश मिश्रा के बाद उनके साथ वैसा कुछ ख़ास लगाव नहीं है, लेकिन त्रिशाकर मधुर का जब एमएमएस वायरल हुआ था या जब भी वो निराश रही हैं, हमेशा पवन सिंह का वो सपोर्ट करती रहती हैं। प पवन सिंह को बताती है कि यही मेरे भगवान हैं, हमारे लिए भगवान शिव हैं, हमेशा जब भी बुरे समय में रहे तो यही सपोर्ट किए। तो पवन और त्रिशाकर का पहले से लगाव है, इसके कारण क्या? पवन सिंह अपने से हीरोइन तो खोज के लाते नहीं हैं, यही बीच के बैरियर है जो ब्रिज कह लें, जो पुल है, दीपक सिंह ये लोग तो दीपक सिंह की कंपनी से वो गाना आया था। दीपक सिंह ये लोग सबको जानते हैं, तो इसी नाते त्रिसागर के साथ वो काम करते होंगे। इसका मतलब ये पुराना लगाव था। कारण ये है कि जब ये वीडियो जब चलने लगा धीरे-धीरे शुरू-शुरू में और दीपक सिंह के इंटरव्यू में ये चीज़ भी दिखा कि आपको पैसे या चीज़ में जब हम आपको साइन करवा लिए, वो खुल के इस पे तो नहीं बोलते हैं। वो नहीं बोला क्या वो बार-बार ये भी कह रहे थे कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा था, इतना भी नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये जो कारण समझ में आया, ये वीडियो जब बना होगा तो उस समय किसी को नहीं पता था कि गाना इतना बड़ा हो जाएगा। ये कैसा भी उस समय तो राकेश मिश्रा को ये भी लग रहा होगा कि भाई लॉकडाउन है, कुछ चल नहीं रहा है, चलो कोई पैसा हम पे लगा के गाना बना रहा है तो कर रहे हैं और गाना चला, आया। अब चलते-चलते इतना बड़ा हो 50 मिलियन लगा होगा, ठीक है अब रुक जाएगा, बहुत सारे 50 मिलियन पे जाते हैं, रुक जाते हैं। 100 मिलियन गया, तब लगा होगा रुक जाएगा। करते-करते 100, 150, 200 ऐसे करते 500 मिलियन पे पहुँच गया। इन दोनों में समझ में यही आता है और दीपक सिंह की बातों से भी लगता है कि ये और पैसे की डिमांड करते होंगे कि भाई गाना इतना बड़ा हिट हो गया तो हमको क्यों नहीं मिला या जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो दीपक सिंह का कल कल भी वो बोल रहे थे कि जब गाना फ्लॉप हो जाता है तब तो आप ज़िम्मेदारी नहीं लेते कि हम आपको पैसा दे देते हैं चलो या दोनों आपने जो घाटा लगाया वो बाँट लेते। घाटा तो मेरा होगा, तो जब फ़ायदा है तो इसमें आप क्यों उम्मीद करते हैं कि हम आपको पैसा दे दें और इस बात से आप चिड़चिड़ा के ये बात बोल रहे हैं। तो ये असल लड़ाई यहीं की है लगता है कि वो पैसे का मामला है और इसीलिए भाई दीपक सिंह से झगड़ा है तो इसका मतलब पवन सिंह, दीपक सिंह एक ही लोग हैं। तो वो पवन सिंह से भी चिड़चिड़ाए हुए हैं, खेसारी के साथ डांस कर रहे हैं या जो उनका विवाद अभी बयान बदलता है कि नहीं हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। खुल के बोलते हैं कि हम फलाने आदमी के चाट का नहीं रह सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, हम किसी के चमचे नहीं हैं। कल बोल भी रहे थे वो उनके इंटरव्यू में कि ये लोग चमचे लोग होते हैं। तो ये असल झगड़ा इसी चीज़ का है, पैसे का लेन-देन और पैसा क्या नहीं करवा देता है। तो यही मेन चीज़ यही नहीं तो जब गाना वो रिलीज़ हुआ ऐसा होता कि त्रिशाकर मधु को अगर राकेश मिश्रा खुद लाए होते, तो उनके बाद का कुछ काम करते हुए साथ में कभी नहीं दिखे हैं। लेकिन पवन सिंह अपने फ़िल्म में भी उनको काम करवाने वाले थे, त्रिशाकर मधु का, शायद काम की भी हैं और दीपक सिंह और इन इन लोगों का इनसे ख़ास जुड़ी हुई हैं और जब से ये गाना वाला विवाद हुआ, गाना 500 मिलियन चला गया है, उसके बाद से वो कभी साथ में नहीं दिखते, पवन सिंह की तारीफ़ करते हुए नहीं दिखेंगे ज़्यादा राकेश मिश्रा और असल झगड़ा यही है पैसे का लेन-देन। चलिए, बाकी ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हर आए दिन नया-नया विवाद होता रहता है और इसी विवाद रूपी बहती गंगा में अन्य कलाकार भी हाथ धो लेना चाहते हैं, अपना भड़ास निकाल लेना चाहते हैं, पुरानी दुश्मनी कर लेना चाहते हैं, बयानबाज़ी करने से बाज़ नहीं आते हैं और कुछ ऐसा ही चल रहा है पवन सिंह, उनके टीम मेंबर्स या और दीपक सिंह और राकेश मिश्रा के बीच। आप झमाझम भोजपुरी देख रहे थे, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।